बात करेंगे फॉरेन बॉडी चोकिंग के बारे में। मतलब जब भी हम कुछ खा रहे हैं और खाने की चीज अगर सांस की नली में फंस जाती है तो उसको हम चोकिंग कहते हैं। चोकिंग दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट चोकिंग एंड इनकम्प्लीट चोकिंग। जब भी कंप्लीट चोकिंग होगा तो विक्टिम को यूनिवर्सल चोकिंग साइन दिखेगा। अगर हम उससे पूछेंगे कि गले में कुछ फंस गया है तो वो बोलने की कोशिश करेगा लेकिन आवाज नहीं आएगी। उसको अगर हम कफ करने के लिए कहेंगे तो कफ की मूवमेंट करेगा बट कफ की आवाज नहीं आएगी। और अगर बहुत टाइम चला गया है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से लिप्स भी ब्लू हो जाती है। तो इस केस में हम हेमलिच मैन्योर से फॉरेन बॉडी रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम विक्टिम के पीछे चले जाते हैं और उसको पूरा सपोर्ट देते हैं। उसके दोनों एक्सिला से पीछे से हम अपने दोनों हाथ ले लेते हैं। फिर जो डोमिनेंट हाथ है उसकी हम फिस्ट बना देते हैं और अंगूठे को अंदर की तरफ रखते हैं। हमने चेस्ट कंप्रेशन में जो इंटर निप्पल लाइन के जस्ट नीचे और जो अम्बिलिकस या नाभि है इन दोनों के बीच में उस फिस्ट को हम रख देंगे और दूसरे हाथ से उसको ओवरलैप करेंगे। अब हम अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे जिससे कि हमारा डायफ्राम मसल ऊपर आएगा एंड डायफ्राम मसल ऊपर आने से चेस्ट का प्रेशर जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो बढ़ेगा और फॉरेन बॉडी बाहर आ सके। याद रखें, जब भी हम प्रेशर देते हैं तो अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ देते हैं। उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो ऑर्गन्स है उसको डैमेज हो सकता है, तो उसको इमीडिएटली फॉरेन बॉडी निकलने के बाद भी हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। किसी किसी केस में फॉरेन बॉडी नहीं निकलती और विक्टिम अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उस केस में हम अगेन इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करेंगे, एम्बुलेंस को बुला लेंगे और तुरंत सीपीआर शुरू करेंगे। जब हम चेस्ट कंप्रेशन 30 टाइम दे देते हैं तो उसके बाद एक बार एयरवे ओपन करते वक्त मुंह में देख लेंगे। अगर फॉरेन बॉडी दिख रही है तो हम फिंगर स्वाइप करके वो निकाल लेंगे, लेकिन ब्लाइंड स्लिप कभी भी नहीं करेंगे। निकालने के बाद इंपॉर्टेंट चीज है, हम 2 ब्रीथ देंगे। यूजुअली ये होता है कि जब भी सांस की नली में कुछ फंसा है तो राइट साइड की जो सांस की नली है वो थोड़ी स्ट्रेट होती है और बड़ी होती है, तो जब हम माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं तो थोड़ा अंदर की तरफ जाती है, एक साइड का रास्ता खुल जाता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन फिर उसको हॉस्पिटल लेके इस फॉरेन बॉडी को निकालना। अगर कोई व्यक्ति ओबेस है या कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट है तो उस केस में हम एब्डोमेन पे प्रेशर नहीं देते, तो जहां पे चेस्ट कंप्रेशन में हम प्रेशर देते थे वहीं पे हम फिस्ट बना देंगे, उसको ओवरलैप करके अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ धक्का देंगे।